तो जब हमने ऑब्जर्वेशन करी तो हमें सबसे पहले क्या पता लगा कि यार ये वाली जो डायरेक्शन है ना वो सबसे मिनिमम बताएगी हमको, तो ये हमें फिक्स दिख रही ना, तो बेटा अगर ये फिक्स दिख रही है तो डायरेक्शन फिक्स हो गई कि नहीं हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, वेक्टर क्वांटिटी। जी। स्टेट वेदर डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। सर स्केलर क्वांटिटी। जी, तो डिस्टेंस एक बेटा स्केलर होती है, बिकॉज डिस्टेंस के लिए कोई भी हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन। हाँ, इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या डिस्टेंस जीरो हो सकती है बेटा? डिस्टेंस कैन बी जीरो? नो सर, नो सर। ओके, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। हाँ डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, ठीक है। ये Zero. सारी की सारी बातें, हाँ when initial position and final position are same. एग्जैक्टली जब आपकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम हो जाएंगी तो हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट जीरो है। लेकिन डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो भी जाते हैं तो भी डिस्टेंस जीरो नहीं होती, बल्कि वो तो डबल हो जाएगी, ठीक है, जितनी आप चले हो वन गो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेंज द स्पीड 6 मीटर्स पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर। आई गेस ये सब चीजें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं, याद है ना? यस सर। हाँ बिल्कुल। तो हमें एक बार बस वही है कि क्योंकि फिर से सेशन को स्टार्ट कर रहे थे तो मुझे लगा कि कुछ शायद नए बच्चे होंगे तो इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब जैसे आप अगर पुराने बच्चे तो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। देखो बेटा सर इनटू 18/5 हाँ मीटर पर सेकंड को किसमें लेकर आना है? किलोमीटर पर आवर। तो बेटा कम से कहाँ जाना है? कम से जाना है ज्यादा की तरफ। हाँ तो अगर कम से ज्यादा की तरफ तो किसका? 18/5 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं, और जब ज्यादा से कम की तरफ जाते हैं 5/18 तो 5/18 का मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर Yes, किसका sir. करेंगे? तो बेटा अगर 6 है 18/5 हाँ तो 6 है बेटा। बंद करो, ये किसकी आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून। जी बेटा नमस्ते। कौन बोल रहा है? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? जसप्रीत। ओके बेटा जसप्रीत, एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए अपना बेटा। 1 मिनट। जसप्रीत बेटा आपको ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे? नहीं सर। आज आपकी पहली क्लास है? यस सर। ठीक है बेटा, तो आप एक काम ये कर सकते हो, हमारा डाइस का बेटा एक चैनल है यूट्यूब का, डाइस का चैनल है, ठीक है बेटा, यूट्यूब चैनल है। यस सर। उस यूट्यूब चैनल पे आप जब जाकर देखोगे तो आपको हमारे लेक्चर्स मिल जाएंगे बेटा, ठीक है, इसी टॉपिक के। ओके सर। और आप बेटा वहां से देख लीजिएगा। वैसे जब हम नया बैच शुरू करेंगे साइंस का, जैसे हमारे 30 बच्चे कंप्लीट हो जाएंगे एक बैच में, तो हम नया बैच शुरू करेंगे, नए बैच में हम आपको फिर से बैकअप दे देंगे बेटा। क्योंकि बेटा आज जो है मोशन की 6th क्लास है बेटा, तो अगर 6th क्लास है तो बेटा 5 क्लासेस हो गई पूरी, तब वो 5 क्लासेस एकदम से तो आपको नहीं पढ़ाई जा सकती ना, समझ रहे हैं बच्चे? यस सर। तो बेटा ये डाइस जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहां पर लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप वहां से एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी डाउट्स है आप नेक्स्ट क्लास में फिर पूछ सकते हो। ओके बाबू? ओके सर। चलो बेटा माइक बेटा ऑफ कर लो, अपना म्यूट कर लो जी। चलो ध्यान से पढ़ो बाकी सारे बच्चे। तो हमने यहाँ से क्या बात सीखी कि अगर हमें कन्वर्ट करना था तो हम किसका यहाँ पे यूज करेंगे? 6 × 18/5 का करेंगे। अच्छा ये 18/5 आया कैसे था? 18/5 इसलिए आया था क्योंकि हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें चाहिए यहाँ पर बेटा घंटे, और घंटों में कितने सेकंड होते हैं? 3600। और अगर हम नीचे की बात करें तो कितने किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो बेटा 1000। तो ये वही से कैंसिल हो गए, ये 2 से कैंसिल करके 18/5 आता था। ये अच्छे से सिखाया हुआ है, प्रीवियस लेक्चर्स बेटा देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो जब इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करोगे आंसर क्या आ रहा होगा? 21.6 किलोमीटर पर आवर। आगे देखो, व्हाट नेम इज गिवन टू द स्पीड इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो अगर कभी कोई स्पीड को डायरेक्शन दे दी जाए, हाँ तो बेटा जब स्पीड को, हाँ बिल्कुल स्पीड को डायरेक्शन दे दोगे तो बेटा मैग्नीट्यूड तो स्पीड में होगा ही होगा, जब डायरेक्शन दे दोगे तो बेटा क्या बन जाएगी? वो वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है। और वैसे भी आपको पढ़ा है मैंने कि S से स्पीड, S से स्केलर, V से वेलोसिटी, V से वेक्टर, ठीक है। यस सर। आगे give 2 examples of bodies having uniform motion। ठीक है, आपसे कह रहा है कि ऐसे 2 एग्जांपल दे दीजिए जिसमें बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन में हो। तो बेटा नॉन यूनिफॉर्म लिखा हुआ है। अरे सॉरी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मोशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। हाँ मोशन ऑफ ह्यूमन बॉडी बिल्कुल ठीक है। अ रेसिंग हॉर्स मोशन, तो ये नॉन यूनिफॉर्म होती है ना। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय नॉन यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म बताओ सर जिसकी टाइम और वेलोसिटी सेम
हो जैसे 2 मिनट में 2 Same किलो 2 मिनट में same 2 distance traveled in same intervals of time is known as uniform motion. ये निकली बात सही वाली। खैर जो यश बता रहा है, यश भी उसको मैथमेटिकल टर्म्स में लेके जा रहा था, कोई बात नहीं। बट जो अनुज ने बात बताई वो बिल्कुल सही है कि जब सेम डिस्टेंस चली जाए सेम इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसको क्या बोलते हैं हम? यूनिफॉर्म मोशन। Uniform ठीक है motion. जी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए A car moving with same speed and same time in a straight line path. ठीक है, लगभग सारी बातें उसने बताई दी हैं। चलो आगे चलते हैं। सो बस मूविंग ऑन द सेम रोड क्या लीजिए? हॉर्स राइड। तो ये दोनों जो है बेटा, ये इन दोनों की जो आप अगर बात करोगे बेटा वेलोसिटी की या फिर स्पीड की बात कर लीजिए, चलिए कोई बात नहीं। अगर हम स्पीड की भी बात करें तो इन दोनों, क्या आपको लगता है कि जब बस रोड के ऊपर चलती है तो हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड से चलती है? No sir, नहीं ना। breaker भी आते हैं बीच में। ब्रेकर आते हैं, ब्रेक लगाते हैं, एक्सीलेटर लेते हैं, कभी स्पीड कम करते हैं, कभी स्पीड बढ़ाते हैं। तो बेटा टाइम के Yes, रिस्पेक्ट sir. में स्पीड में क्या होता है? वेरिएशन होता है। तो इसीलिए ये किसका एग्जांपल हुआ? नॉन ये यूनिफॉर्म नॉन मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। जी हाँ, जब टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड में वेरिएशन ना हो तो फिर हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन जब टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड में वेरिएशन हो जाए तो बेटा क्या बोल देंगे? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन सर हाँ जी। सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है। क्या चीज? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक टर्म है, ये कोई क्वांटिटी नहीं होती। नहीं सर, अगर वैसे पूछ ले तो। पूछ ही नहीं सकता जब ये क्वांटिटी होती ही नहीं है। ओके सर। हाँ, वैसे भी आप एक बात बताओ, अभी आपने जब डेफिनेशन दी थी तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की क्या डेफिनेशन दी थी, बताओ मुझे। नॉन यूनिफॉर्म की अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये यूनिफॉर्म की दी थी आपने। तो जब डिस्टेंस सर टाइम में चलती है ना, जब नहीं, मैं यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ। तो सेम सर आपने डिस्टेंस नॉन ट्रैवल्ड इन, यूनिफॉर्म कहा था अभी। अरे कोई बात नहीं, चलो यूनिफॉर्म की बात करते हैं। सेम हाँ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सेम इंटरवल ऑफ सेम टाइम, इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये होता है। यस इसको सर। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन बेटा कोई क्वांटिटी नहीं है, सॉरी ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है कोई, ये एक टर्म ओके है जो कि इस ओके बात को सर। बताता है कि सेम टाइम इंटरवल में सेम क्या हो चले। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हो तो सेम टाइम इंटरवल में अगर मोशन अलग अलग हो रही है, मतलब डिस्टेंस अलग अलग है, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल देंगे। क्लियर है? ओके तो ये सर। स्केलर यस वेक्टर बेटा सर। यहाँ पे नहीं देखते हम लोग। हाँ, ये अलग बात है कि प्रैक्टिकल तौर पे हम हमेशा स्पीड की बात करते हैं, बिकॉज हम ये कभी नहीं कहते कि हमारी कार 50 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रही है। नहीं, हमेशा क्या यूज करते हैं? स्पीड। तो जितने भी स्पीड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं वो कभी भी वेलोसिटी को नहीं शो करते। क्यों? क्योंकि कभी डायरेक्शन सीधी जा पर्टिकुलर रहे होंगे, डायरेक्शन नहीं कभी है। मुड़ जाएंगे, फिर कभी उल्टी चले आएंगे, कभी कुछ, कभी राइट लेफ्ट। तो इसलिए वो क्या होती है? वो हमेशा स्पीड होती है। ठीक है, ओके सर। वेलोसिटी में ओके सर। डायरेक्शन हमेशा फिक्स होगी बेटा। ओके Name the सर, थैंक physical यू सर। quantity obtained by dividing distance traveled by time taken. अब आप देखो, जब आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होती है बेटा? स्पीड। स्पीड होती है। खत्म बात। कर लेंगे? यस सर। स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज obtained बाय डिवाइडिंग डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, कर लेंगे यस सर। आगे। what do the following measure in a car? तो आपसे कह रहे हैं कि कार की जब मेजरमेंट होती है तो उसमें क्या क्या होता है ना? हाँ, स्पीडोमीटर और बेटा ओडोमीटर, ये दोनों के स्पीड ऑफ दोनों। द कार हाँ, एंड स्पीडोमीटर ओडोमीटर बताता है डिस्टेंस स्पीड ऑफ ट्रैवल्ड द बाय द कार। कार। बिल्कुल बिल्कुल। ओडोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार। हाँ बिल्कुल। और हम आपको बताते हैं, कल ही हम अपनी स्कूटी देख रहे थे तो हमारी स्कूटी में स्पीडोमीटर और जो ओडोमीटर है दोनों के दोनों खराब हो गए। ठीक है, तो चलिए खैर सही करवाएंगे। अब लॉकडाउन चल रहा है, सर्विस भी करानी है लेकिन हो नहीं पा रही। चलो खैर, तो स्पीडोमीटर बेटा स्पीड को बताएगा। जैसे हमारी स्पीड उस समय 50 किलोमीटर पर आवर है, मान लो कि मेरी स्कूटी अगर 50 किलोमीटर पर आवर के पे चल रही है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। और उस समय मैंने डिस्टेंस मान लीजिए, जब मैं घर से निकला और जब जा रहा था किसी भी पॉइंट पे, तो आपने देखा होगा कि इस तरह से मूवमेंट कर रहा होता है। एक यहाँ पर एरो बना होता है, सॉरी एक इस तरह का बना होता है। जैसे मान लो लिखा है 2580 मेरी चल चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे नंबर बने होते हैं 2 यस सर। 3 4, है ना, ऐसे नंबर देखे हैं। तो ये नंबर ऊपर की यस तरफ सर। जा रहे होते हैं। तो बेटा यही क्या है? ये सर्कल में बेटा होते हैं। ओडोमीटर। ठीक है, आगे तो ये हो गया। नेम द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट अ बॉडी इज। हम कैसे पता स्पीड। लगाएंगे कि कोई बॉडी स्लो है या फास्ट है? स्पीड। जी हाँ, क्योंकि हाँ स्पीड की बात करेंगे बेटा, वेलोसिटी की बात क्यों नहीं करते? सर क्योंकि वेलोसिटी एक डायरेक्शन में होती है। हाँ, वेलोसिटी एक डायरेक्शन में होती है, ठीक है, इसीलिए। और हम यहाँ पे प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल में ये चीज होगी। क्लियर है?
यस सर और क्लियर। वैसे भी वेलोसिटी की बात हम तब करते हैं जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, लेकिन यूजुअली जब हम प्रैक्टिकल तौर पे चलते हैं कार से, बस से, ट्रक से, कैसे भी चलो, तो आप डिस्प्लेसमेंट नहीं बेटा, आप क्या ट्रैवल करते हो, आप डिस्टेंस। डिस्टेंस ट्रैवल करते हो। तो जब आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हो तो आप वेलोसिटी थोड़ी निकाल सकते हो, आप हमेशा क्या यस सर निकालोगे, स्पीड स्पीड। निकालोगे। क्यों बेटा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर क्योंकि पर्टिकुलर डिस्टेंस, डायरेक्शन। नहीं, क्योंकि डिस्टेंस में हम चलते हैं और डिस्टेंस अपॉन टाइम बेटा अच्छा क्या होती शॉर्टेस्ट है, स्पीड स्पीड। होती है। हाँ जी हाँ। Yes, sir. और अगर हम डिस्प्लेसमेंट चल रहे होते और अगर हम टाइम से डिवाइड करते तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं कि हम वेलोसिटी। वेलोसिटी ट्रैवल। Velocity. जी हाँ, तो दोनों अलग अलग बातें हैं। चलिए, अंडर what conditions can a body travel a certain distance yet its resultant displacement be zero? आपसे कहता है कि किस कंडीशन के अंदर कोई बॉडी जो है वो ट्रैवल कर रही है, यानी कि कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ऐसी कंडीशन बताओ जिसमें डिस्टेंस तो ट्रैवल हो रही है लेकिन सर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। when the car comes back to its initial position. बिल्कुल वही जो अभी आप लोगों ने एग्जांपल दिया था, अभी मैंने Yes आपसे sir. पूछा था ना कि डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, है ना, Yes और sir. डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। तो ये बेटा यही वाला एग्जांपल है, ठीक है। तो जब देखो, मान लो कि हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, हम यहाँ गए, फिर हम यहाँ गए, फिर हम यहाँ गए, और फिर हम यहाँ आ गए वापस। मान लो कि ये हमने 4, ये 2, ये 4 और ये 2, तो टोटल हमने इतना किलोमीटर ट्रैवल करा। तो बेटा मुझे बताओ मेरी डिस्टेंस कितनी है? 12 किलोमीटर। 4 2 6 4 10 और 2 12। तो मेरी जो डिस्टेंस है बेटा वो तो मेरी 12 किलोमीटर हो जाएगी, लेकिन जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा 0 तो मेरी, किलोमीटर। हाँ, तो मेरी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है। मैं यहीं से चला था और मैं यहीं पे वापस आ गया, तो बेटा शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट यही क्या है। होता है? 0 फाइनल माइनस इनिशियल, तो बेटा वो जीरो इनिशियल। ही निकल के आएगा। आगे क्लियर? यस तो सर बेटा जब यस सर। डिस्प्लेसमेंट जीरो होता भी है तो भी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बाबू क्या होता है, डिस्टेंस जरूर होती है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। क्लियर है? यस सर तो यस क्वेश्चन सर। नंबर 9 आपको क्लियर हो गया होगा। आगे, in addition to speed what else should be known to predict the position of a moving body? अगर आप किसी बॉडी को चलते हुए उसकी प्रिडिक्शन करना चाहते हैं तो स्पीड के साथ साथ आपको और क्या क्या टर्म्स चाहिए उसके लिए? सर डायरेक्शन। बिल्कुल, तो अगर आप डायरेक्शन दे दोगे बेटा तो वो और ज्यादा स्पेसिफाई हो जाएगी, है ना। मैं अगर आपसे कहूं कि मैं 5 किलोमीटर जा रहा हूं, मान लीजिए मैंने आपको अपनी स्पीड बता दी, 5 किलोमीटर से जा रहा हूँ 5 किलोमीटर पर आवर से। अब 5 किलोमीटर पर आवर बताने से क्या ज्यादा स्पेसिफाई है, या मैं आपसे ये कहूँ कि मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मान लीजिए दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ? सर 5 किलोमीटर पर आवर। हाँ, तो 5 किलोमीटर पर आवर से दिल्ली की तरफ। तो जब आप उसमें डायरेक्शन दे देंगे कि दिल्ली की तरफ जाना है मुझे, तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है सर ना। हमें यूं थोड़ी ना पता है कि सेकंड 5 किलोमीटर पर सेकंड ऐसे, इसलिए टाइम पता होना नहीं, पता चाहिए, है ना बेटा, डायरेक्शन पता देखो होना चाहिए। पता है ना, क्योंकि स्पीड पता है। इन यस सर। एडिशन टू स्पीड, स्पीड के Excuse अलावा me, हमें sir. और क्या चीज पता होनी चाहिए? तो स्पीड के अलावा डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए अगर हम और बेहतर मतलब बताना चाहते हैं, डिस्क्राइब करना चाहते हैं। तो स्पीड में अगर हमें डायरेक्शन मिल जाएगी तो और बेहतर हो जाएगा। सर फिर तो वो ओके सर। वेलोसिटी बन जाएगी। क्या बेटा? फिर तो वो वेलोसिटी बन जाएगी। तो स्पीड में हम क्या दे देंगे? वो दे देंगे, डायरेक्शन। डायरेक्शन दे देंगे, तो क्या दिक्कत? नो सर। सर ऐसे कह रहे कि दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ, पर दिल्ली की तरफ बहुत ज्यादा मुड़ना पड़ता है अरे वो तो ऐसा। मैंने आपको एक समझाने के लिए बोला ना बेटा, मुड़ना मुड़ना तो पड़ता, यस सारी सर। बातें ठीक है। लेकिन आप ये मान के चलो ना, मान लो कि एक स्ट्रेट पाथ पे जाने की मैंने बात बोल दी कि मैं नॉर्थ में जा रहा हूँ, बस मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 सेकंड तक चलूंगा, लेकिन सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन में चलूंगा। तो सर ये वेलोसिटी कहलाएगी फिर। ऑफ कोर्स, और क्या ओके सर। यार। स्पीड जो है वो एक, आप कह लीजिए कि प्रैक्टिकल टर्म है, वेलोसिटी एक प्रैक्टिकल टर्म नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताओ ना, अगर देखो जैसे मान लीजिए आपने अपना नाम बताया अनुज, पूरा नाम क्या लिखते हो बेटा? अनुज वर्मा। अनुज वर्मा। वर्मा जी क्या होते हैं? पंडित जी होते हैं वर्मा जी? नहीं सर सुनार। क्या होते हैं? सुनार। सुनार जी होते हैं। चलो चलो, मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। कोई हमारे बीच में कोई पंडित फैमिली से भी है? आप में से कोई भी बता दो अगर है तो, क्योंकि एग्जांपल बहुत बेहतर समझ में आएगा आपको। बताइए, कोई नहीं है? चलो मैं लिखता हूँ, कोई पंडित ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए शुक्ला ले लेते हैं। शुक्ला पंडित होते हैं? वत्स। हाँ? मैंने ले लिया मान लीजिए एक नाम, करण शुक्ला। मैंने एक नाम ले लिया, करण शुक्ला। अब जब मैंने क्या, शर्मा सारे थोड़ी ना होते हैं, अरे ये शुक्ला शर्मा भी है। अरे शुक्ला, हाँ ठीक है। शुक्ला लिया मैंने। अब देखो, अगर मैं सिर्फ बोलूं कि सामने वाले बच्चे ने अपना नाम बोला और सिर्फ बोला, मैंने पूछा बेटा आपका नाम क्या है, तो बच्चा कहता है सिर्फ सर मेरा नाम करण है। अब जब करण मेरे पास नाम आया तो मैं सिर्फ उसके करण नाम को जानता हूँ, लेकिन अगर उसने मुझे पूरा नाम बता दिया करण शुक्ला, तो मैं तुरंत दिमाग लगा जाऊंगा कि किस रिलीजन से आता है।
है ना, किस कम्युनिटी से आते हो। यस सर। तो ये कुछ वैसा ही था बेटा। अगर आप स्पीड आपको मिलेगी तो सिर्फ आप स्पीड के ऊपर बात कर रहे हो और कुछ नहीं, आपको डायरेक्शन के बारे में नहीं पता। लेकिन अगर आप उसको और बेहतर करना चाहते हो तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, हमें डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए ना। तो वो और अच्छी है, मतलब स्पीड से ज्यादा अच्छी वेलोसिटी है, लेकिन वेलोसिटी एक प्रैक्टिकल टर्म नहीं है, इसलिए हम वेलोसिटी यूज नहीं कर पाते। अभी क्लियर? यस सर। आगे चलते हैं। देखो, when a body is said to have a uniform velocity, बताओ। सर व्हेन द देखो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड यूनिफॉर्म बाय द, वेलोसिटी की बात हो रही है, यूनिफॉर्म स्पीड की बात नहीं हो रही, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इस बार जी। यस सर, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो इक्वल डिस्टेंसेस की बात करी गई है। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स की बात होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी आप डिस्प्लेसमेंट्स को यहाँ पे एज अ डिस्टेंस ही लें कृपया करके, ठीक है, क्योंकि वो जो लिख जाती है डेफिनेशन फिर आपको वही चीज लेनी है। लेकिन आपको अपने खुद के समझने के लिए ध्यान रखना है कि डिस्टेंस नहीं है, एक्चुअली में क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, क्योंकि यहाँ पे टर्म किसकी बात हो रही है, वेलोसिटी, ठीक है। और वेलोसिटी की, अगर यूनिफॉर्म स्पीड होता तो तो सही था, डिस्टेंस, तो सही था, ठीक है। तो ये चीज डायरेक्शन नहीं ध्यान आता रखो। पर। हाँ, बट आप डिस्टेंस को ही यूज करें, बिकॉज मैंने कहा ना ये प्रैक्टिकल टर्म्स है बेटा, सॉरी ये नॉन प्रैक्टिकल टर्म्स हैं, तो इनको हम यूजुअली नहीं यूज करते। तो जो डेफिनेशन एनसीईआरटी में दे दी गई थी वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, ठीक है। चलो, अंडर विच कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी जो है वो एवरेज स्पीड के बराबर हो जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल है जी, बताएं। देखो, मान लो कि आप एक स्ट्रेट पाथ पे जा रहे थे, ठीक है। जब आप एक स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हो बेटा, तो मैंने आपको बोल दिया कि मेरी जो स्पीड है ना इस समय बेटा वो 50 किलोमीटर पर आवर है। क्या है मेरी स्पीड? 50 किलोमीटर पर आवर। हाँ, ये स्पीड है मेरी। अब आप देखो, ये स्पीड थी 50 किलोमीटर आवर, समझ में आती है। और ये पाथ कैसा था? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन थी, मानते हो? और बेटा Yes. जब ये स्ट्रेट लाइन हो गया पाथ, तो मुझे अपने आप समझ में आ गया कि मेरे पास मैग्नीट्यूड तो यार था ही था 50, और मैंने ये बोल दिया कि मैं स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा हूं, तो मतलब मुझे एक फिक्स्ड डायरेक्शन भी मिल गई। तो जब मुझे एक फिक्स्ड डायरेक्शन मिल गई और मुझे एक मैग्नीट्यूड मिल गया, तो अब मेरी जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो मैं कह रहा था कि मैं एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा हूँ बेटा, वो एक्चुअली में क्या बन गई? अब वेलोसिटी। वो वेलोसिटी बन गई। तो मतलब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब सेम हो सकते हैं, किस कंडीशन में? जब डायरेक्शन क्या हो बेटा, जब डायरेक्शन सेम हो। देखो, वो एक स्ट्रेट पाथ तो हमेशा ही होगी, बिकॉज जब हम मोशन की बात करते हैं बाबू, तो हमेशा लीनियर मोशन की बात करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो पाथ ऐसा ही हो, नहीं, अगर वो पाथ ऐसा भी है तो भी वो स्ट्रेट ही है बेटा। कल को अगर पाथ ऐसा है तो भी वो स्ट्रेट ही है, समझ में आ रहा है? तो इसलिए बेहतर होता है कि अगर हम इक्वल सेम डायरेक्शन की बात करें। लेकिन आप लोगों के यहाँ पे क्या होता है ना कि 9th में जब आप फिजिक्स में और बड़े लेवल पे आते हो, तो फिर वहां पे चीजों को और अच्छे से एनालिसिस करना आप स्टार्ट कर पाते हो। तो वहां पे आपके जो आपको बड़े बड़े प्रोफेसर साहब पढ़ाते हैं, वो इस बात को समझते हैं कि आप उस टाइम पे किस बात को बोलना चाह रहे थे। लेकिन अगर आप वहां पे अपनी स्कूल टाइम पे मतलब जब टीचर के सामने ये बात लिख दोगे ना कि डायरेक्शन, तो वो हो सकता है काट दे, गुस्सा हो जाए। तो इसलिए वहां पे ये लिखना जरूरी है कि एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करना जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर आप वहीं पे किसी प्रोफेसर से बात करो जो कहीं आईआईटी वगैरह में पढ़ाते हैं, मान लीजिए आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर हैं, तो अगर आपने सेम डायरेक्शन बोल दी, वो समझ जाएगा आपको क्या यार इतनी बड़ी बात अगर आप बोल रहे हो तो ऑफ कोर्स वो स्ट्रेट सिंगल पाथ की बात हो रही है, स्ट्रेट पाथ की ही बात हो रही है, ठीक है ना? यस सर। ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर एक बार फिर से समझा दो। जी, क्या नाम है बेटा? सर मैं गलती से लीव हो गया था। अच्छा 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 अच्छा, वही मैं कहूँ, यश की आवाज लग रही है। देखो, आपसे कह रहा है कि कौन सी कंडीशन में एवरेज जो स्पीड है बेटा वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाती है, ठीक है, ये बोला जा रहा है। मान लो कि मैंने आपसे कहा कि मेरी कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी। तो अगर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, अभी मैंने स्पीड बोला, लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये स्पीड तो चलो 50 किलोमीटर पर आवर थी, नो डाउट, क्लियर हो गया मुझे, 50 kmph है ये, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं एक स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा हूँ, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा हूँ, तो अब आपकी यही स्पीड बेटा क्या बन गई? वेलोसिटी। वेलोसिटी बन गई। तो आप जरा देखिए, क्या ये कंडीशन में स्पीड और वेलोसिटी आपके सेम नहीं है? सर सेम है। सेम है ना? तो वही तो बात हो रही थी कि एवरेज जो वेलोसिटी है और एवरेज जो स्पीड है वो इक्वल किस कंडीशन में होते हैं? तो वो इक्वल उस कंडीशन में होते हैं
जब स्पीड को आप क्या दे दोगे, डायरेक्शन दे दोगे, ताकि आप स्पीड को क्या बना सको, वेलोसिटी बना सको। और बेटा वेलोसिटी अगर बनानी है तो डायरेक्शन देनी जरूरी हो जाएगी, और ये किस चीज में पॉसिबल है, ये ऑफ कोर्स एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ही पॉसिबल है। अब आप देखो, मान लीजिए जब आप ये कहो कि जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, यहाँ पे आप खड़े थे, यहाँ आपकी स्पीड बेटा 50 किलोमीटर पर आवर थी। अब आप जब तक यहाँ चले, जब तक इस पॉइंट पे नहीं आ गए, बेटा इस पूरे के दौरान अगर मैं मान लूं कि आपकी जो स्पीड है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली, 50 ही रहेगी इस पॉइंट ए से लेकर इस पॉइंट बी तक, तो आप पता क्या बोलोगे कि ए से बी तक स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या हैं, सेम है। सेम। लेकिन बेटा अब यहाँ पर जैसे ही आप इधर मूव करोगे, तो अब देखो आप जैसे ट्विस्ट करोगे या टर्न करोगे अपनी गाड़ी को, तो आपको अपनी स्पीड को कम करना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये लीनियर नहीं रहा। लीनियर क्या होता है कि एकदम चल रहा है चलता जा रहा है, वो लीनियर है। लेकिन अब आपने तुरंत एक टर्न लिया, तो बेटा जैसे ही टर्न लोगे तो टर्निंग पॉइंट पे आपको अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है? और अगर स्पीड कम हो जाएगी तो फिर वो चीज नहीं हो पाएगी। हाँ, अब जब आप बी से सी की बात करोगे, और अगर मैं मान लूं यहाँ पर आपकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, और अब आपको फिर से देखो डायरेक्शन सेम मिल गई बी से सी में, तो इस बी से सी के लिए फिर से क्या हो जाएगा, आपकी एवरेज वेलोसिटी आपकी एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगी। फिर ऐसे ही सी से डी के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगी, लेकिन इन पॉइंट्स पे अलग अलग होगी। समझ रहा है? इन पॉइंट पे क्या हो जाएगी, अलग अलग। क्लियर हो रहा है? यस सर। जी, तो बस वही चीज थी बेटा, और कुछ नहीं है। अच्छा, एवरेज क्यों लेते हैं? एवरेज बस इसलिए कहते हैं कि मान लीजिए पहले सेकंड में मेरी स्पीड 50 थी, अगले सेकंड में भी मेरी स्पीड 50 थी, अगले में भी 50 थी, तो जब आप सभी का एवरेज लोगे तो भी क्या आएगा, 50 आएगा। कैसे? देखो टोटल कितनी स्पीड हुई, 50 50 50 मतलब 150, और बेटा टाइम कितने हुए, 1113 सेकंड्स, तो 3 सेकंड से डिवाइड करा दो तो अभी भी 50 तो आएगा। तो इसलिए ये एवरेज ही तो लिया आपने। एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या होता है मतलब जो एवरेज का मतलब हो गया सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसी तो करते हैं, एवरेज कैसे निकालते थे सर हमने फिर 3 सेकंड की ली। 3 सेकंड इसलिए बेटा क्योंकि पहले सेकंड में भी 50 थी, दूसरे सेकंड में भी 50 थी, और तीसरे में भी 50 थी, तो एक एक सेकंड ही तो मूव हुआ है। सर अगर चौथे में भी 50 होगी तो? चौथे में भी 50 होगी, तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 200, 100। और नीचे क्या हो जाएगा, यस सर। अभी 50। सर यूनिफॉर्म मोशन है। हाँ ऑफ कोर्स, ठीक है, तभी तो एवरेज ले रहे हैं। यस क्लियर। Which of the two can be zero under certain conditions? Average speed or of a moving body or average velocity of a moving body? बताइए, अगर ये क्वेश्चन कर पाओगे, दिमाग लगा है अगर आपके पास, तो आप इसको बड़े आराम से कर लोगे। आपसे कह रहा है कि कौन सी कंडीशन में जीरो पॉसिबल है, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, बताइए। अच्छा मुझे बताओ, डिस्टेंस जीरो हो सकती है कि डिस्प्लेसमेंट? सर डिस्प्लेसमेंट में सर वेलोसिटी होती है। निकालते क्या? सर वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है। रुको मेरी बात सुनो, डिस्प्लेसमेंट से निकालते क्या, वेलोसिटी की स्पीड? सर वेलोसिटी। खत्म हो गई बात, तो क्या जीरो हो सकता है? वेलोसिटी। सर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है और वेलोसिटी में भी डायरेक्शन होती है। नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे जीरो होने की बात हो रही, तो यहाँ पे ये बोलो कि क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी निकलती है, वेलोसिटी, तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है। क्लियर? यस। आगे, give an example of a situation in which the body has a certain average speed but its average velocity is zero. कोई एक बता दो ऐसी कंडीशन, तो पता ही है आपको। आपसे कह रहे हैं एक ऐसी कंडीशन बताओ जिसमें एवरेज स्पीड तो हो लेकिन एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाए, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो करने की बात कर रहा है। इन शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट जीरो है तभी तो हम बोलेंगे कि बेटा हमारी एवरेज वेलोसिटी जीरो है। तो ऐसी कंडीशन बताओ। पोजीशन से फाइनल पोजीशन में वहां पर जाओ। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब उसके लिए एक एग्जांपल दे दिया, देखो क्या है। When a car moves from parking area to the mall and back from mall to the parking area, the average of a certain, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आप अपने घर से निकले, मान लो ऐसे समझो, आप अपने घर से निकले, आप स्कूल गए, स्कूल में आपने पढ़ाई कर ली, फिर स्कूल से वापस अपने घर आ गए, ठीक है। तो एवरेज स्पीड तो आपकी कुछ ना कुछ रही होगी, लेकिन बेटा एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई होगी, जीरो। खत्म। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। ओके यस सर। नहीं कुछ हो गए हो, क्या बात है, ज्यादा अच्छे समझ में आ गया लग रहा है। चलो, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बताएं। एक्सीलरेशन
ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या बोलते हैं उसको? एक बात बताओ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? Sir, in same interval of time. Equal displacement traveled in equal distance traveled in equal intervals of time with a particular direction. ठीक है, तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो, तो अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो तो बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? Acceleration. Velocity. ओए, Acceleration. हाँ एक्सीलरेशन। तो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ, एक मिनट, Rate of change of velocity. चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या बोला जाता है? The velocity. Velocity. और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या बोलते हैं? Acceleration. Acceleration. ठीक है, अब देखना ध्यान से, जरा समझना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी था, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब देखो बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते थे? वेलोसिटी। Velocity. यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टाइम के साथ साथ जब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो तो हम उसको वेलोसिटी बोलते हैं। अरे बाद में कर लेना, क्या करना आपको? हो गया चलो सुनो, इतना खतरनाक कंसेप्ट है, तुम लोग बीच में। हाँ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या था? वेलोसिटी। ये बात समझ आती है यार, अंधे बच्चे। चलो अब नहीं आएगी बात। हाँ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या था? ये चौथी बार बोल रहा हूँ मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या था? वेलोसिटी थी, आंते हो? Yes, अब जब ये वेलोसिटी थी बेटा, तो अब देखो ध्यान से, ये आपसे क्या कहता है? ये आपसे कहता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने का मतलब क्या होगा? कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो यूनिफॉर्म है भाई। इक्वल, यहाँ पे क्या होएंगे? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, यही तो था। Yes, sir. इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म, है ना? और बेटा जब यहाँ पर आपने ये बात सीख ली कि अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का टर्म यूज कर रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी थी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा तो मेरे पास वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि अगर हमारे पिक्चर में कभी वेलोसिटी आएगी तो डिस्प्लेसमेंट को चेंज होना जरूरी है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। लेकिन मेरे क्वेश्चन में मुझे बोला गया कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। बेटा अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है इसका मतलब क्या हुआ? कि डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म था, और अगर डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म है तो रेट तो चेंज हो ही नहीं रहा यूनिफॉर्म का, मतलब डिस्प्लेसमेंट का, तो बेटा वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। और अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो बेटा वेलोसिटी जीरो होने के साथ साथ क्या जीरो हो गया? Acceleration of a body. Because rate of change of velocity is known as acceleration. जब velocity ही जीरो है तो क्या acceleration होगा? No, sir. बेटा acceleration of a body is zero. अभी समझ में आया? Yes. थोड़ा गहरा कंसेप्ट था, को तो फिर से बताऊं? सर समझ आ गया। कोई नहीं, फिर से देख लो। देखो हमने आपको क्या बोला कि बेटा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या बेटा वेलोसिटी होता है उसको, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। एक्सेलरेशन। अरे इडियट, Velocity. अरे वेलोसिटी बोलते हैं। अफीम खाई हुई तुमने, आज लग रहा है। सुस्ताना क्यों करो तुम, गलत बात है। चलो, हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। अब हमने क्या बात करी? हमने बात करी बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या होगा बेटा? यूनिफॉर्म होगा। तो अगर यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी का टर्म कब पिक्चर में आता है? जब डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा हो, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा हो, तब वेलोसिटी का टर्म पिक्चर में आता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो बेटा डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म है, तो अगर चेंज ही नहीं हो रहा टाइम के रिस्पेक्ट में तो बेटा मेरी वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। और जब मेरी वेलोसिटी जीरो है तो उस कंडीशन में मेरा एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा? जीरो, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। Acceleration. और जब वेलोसिटी में चेंजेस ही नहीं हो रहे हैं तो बेटा एक्सीलरेशन भी तो जीरो हो गया, बिकॉज एक्सीलरेशन इज व्हाट? इट्स अ चेंजिंग वेलोसिटी, है ना? एक्सीलरेशन क्या होता है? जब वेलोसिटी में इफ यू आर फाइंडिंग लाइक वेलोसिटी इज बीइंग चेंज्ड यू नो ऑन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि एक्सीलरेशन है, लेकिन जब चेंज नहीं है तो एक्सीलरेशन जीरो है, तो यहाँ पे जीरो हो गया। अभी समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. आ गया. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नेगेटिव एक्सीलरेशन? बहुत बढ़िया, Retardation. Retardation. मान के चलो प्लेन एकदम से नीचे आ रहा है, ठीक है, Rocket. रॉकेट एकदम से नीचे आ रहा है, ये सब क्या है? रिटार्डेशन है।
तो बताया था आपने पहले दिन ही, इसमें भी यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। हाँ लेकिन नहीं, यूनिफॉर्म मोशन कैसे हो नो सकता है? सर। नहीं, अगर भाई नीचे आओगे तो ग्रेविटी भी खींच रही है, प्लस आपका खुद का फोर्स तो है ही है, तो वो और बढ़ेगी ना, यूनिफॉर्म कैसे हो जाएगी? सर नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज। स्पीड। मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है? स्पीड। स्पीड। और नीचे वाला एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कह लीजिए या रिटार्डेशन कह लीजिए, दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। सर बस अगर यहाँ पे प्लस साइन दे दे तो ये लगा देना, माइनस साइन दे दे तो ये लगा देना, रिटार्डेशन। ठीक है। व्हाट टाइप Yes, ऑफ sir. मोशन इज एग्जिबिटेड बाय अ फ्रीली uniformly फॉलिंग बॉडी? accelerated motion. यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। Motion. लेकिन ये सब बेटा प्रैक्टिकल नहीं होता, याद रखना, ये सब चीजें बस Sir. कह दी गई हैं, कोई प्रैक्टिकल नहीं हो सकता कभी ये, ठीक है, क्या है क्योंकि बहुत क्वेश्चन, सारे क्या है फोर्सेस आ जाते हैं ना। सर? क्या है ये क्वेश्चन, क्या है? What type of motion is exhibited by a freely falling body? अगर पेड़ से एक वो सेब गिरा था, याद है, जो न्यूटन के सर पे आके गिरा था? हाँ पागल हो गया था वो। पागल नहीं हो गया था बेटा, ये समझ लो, ये तो कौन, न्यूटन 38 इयर्स की एज में न्यूटन की डेथ हो गई थी, पता आपको? सिर्फ 38 साल में न्यूटन मर गया था, ये तो कौन मर गया। और किस साल में इतना सब कुछ? 38 साल में इतना सब कुछ कांड करके चला गया वो, मतलब हाँ, रफली ये 36 38 ऐसी एज है। हाँ, और होता तो पता नहीं तुम लोग क्या हो जाते। और आज के साइंटिस्ट, अनुज कह रहा है कि साइंटिस्ट तो न्यूटन के आगे कुछ है ही नहीं। सर आपने ही तो बताया था इसके सर पे सेब गिरा, फिर ये पागल हो गए, दौड़ निकालने लग गए सब कुछ। अरे वो तो बस कहानियां हैं। हाँ लेकिन ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उसके पीछे जो बेस स्टोरी बताई जाती है वो एप्पल वाली बताई जाती है, लेकिन वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, मोशन नहीं है। यस सर। हाँ, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होती है, ठीक है। मतलब जब सेब गिरेगा तो ऐसा बोला जाता है कि उसके हर पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या है बेटा, सेम है, तो ये चीज बोली जाती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। ये फ्रीली वैक्यूम की कौन सी बात है। कंट्री, सर कौन सी कंट्री का था न्यूटन? न्यूटन कौन सी कंट्री का था? यस सर। पता नहीं, याद है, पढ़ा तो था कहीं। न्यूटन कौन सी कंट्री का था मुझे? फ्रांस का लग रहा है मेरे को, उसके बाद मेरे को ग्रीक का लग रहा है देख के। मतलब तुम लोग देखने से पता लगा लेते हो? शायद लगता है ग्रीक का। मेरे ख्याल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद जॉर्जिया वगैरह से है ये, शायद, पता नहीं, देख लेना तुम लोग। हाँ, जॉर्जिया एक कंट्री है, वहां से तुम देख लेना, नेट पे सर्च कर लेना। सर एक बार अभी देख लेता हूँ। देख लो, तुम पढ़ना नहीं, तुम पहले देख लो। देखो, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिटार्डेशन, कर लोगे ना? मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा। हाँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन की भी वही होती है बेटा, और इसकी भी वही होती है। आपने कहा जब माइनस जब होती है। अरे तो नहीं, यूनिट तो वही होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन मैग्नीट्यूड लगाते हैं। जैसे मान लो कि मैं बोलूं कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं पता क्या बोलूंगा? न्यूटन इंग्लैंड का था, इंग्लैंड में बॉर्न हुआ था। अच्छा, वो इंग्लैंड में बॉर्न हुआ था। हाँ, सर इंग्लैंड हमारा शुरू से ही दुश्मन रहा है, इस चीज में भी दुश्मन। क्या कह रहे हो? इंग्लैंड शुरू से ही दुश्मन रहा है, इस चीज में भी दुश्मनी है। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे इंग्लैंड यार, कैसे पता? तुम लोगों ने नेट पे सर्च करा है? इंग्लैंड सच्ची है? इंग्लैंड? यस सर, इंग्लैंड ही है। मुझे लगा शायद यूनाइटेड स्टेट्स, जॉर्जिया वगैरह। चलो कोई नहीं, ठीक है, याद नहीं है यार, बड़ा टाइम हो गया। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो, तो ये क्या है बेटा? ये अगर प्लस है ना, तो प्लस का मतलब क्या हो गया? ये एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर यही मैं माइनस लगा दूं तो रिटार्डेशन हो गया। लेकिन यूनिट में कभी भी आप प्लस माइनस नहीं लगाते बेटा। यस सर। ठीक है, जो जिनने ले ली उनसे भी कौन क्या बोल रहा है? पता नहीं। चलो, डिस्प्लेसमेंट इज अ डैश क्वांटिटी। सर वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्टेंस स्केलर। हाँ, आगे चलो। The physical quantity which gives both the speed and direction of a motion of a body is called वेलोसिटी। हाँ, जिसमें स्पीड भी होगी, डायरेक्शन भी होगी। A motorcycle has a steady का मतलब क्या होता है? अब आपको वो बताना है, स्पीड है या फिर वो वेलोसिटी है या एक्सीलरेशन है, क्या है? ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट देख के पहचानो। सर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन। हाँ एक्सीलरेशन, क्योंकि यूनिट बताती है आपको कि चीज क्या है। समझ में आ रहा है? अच्छा हाँ जी हाँ, अच्छा हाँ, उतरी नहीं इसकी। This means that every dash its dash increases by dash। मतलब इसका मतलब क्या है? अगर ये एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन का मतलब बेटा क्या होता है? एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या थी?
rate of change of velocity, change of velocity, with respect to time, time, तो मतलब ये क्या होगा? This means that every time its velocity increases by every time को हमने किस सेंस में ले लिया? second. सेकंड्स में, और वेलोसिटी उसकी इंक्रीज कर रही होगी, वो भी कितनी? 3 meter per second. वेलोसिटी की बात करिए तो इससे 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके सर। अगर अच्छे से समझा ना, डेफिनेशन अगर अच्छे से आती है तो आराम से कर लोगे। चलो अगला, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी लिखी है, और अगर स्पीड होती है यहाँ पे तो स्पीड डिस्टेंस, distance होती है सर, इट इज मेजर्ड इन इट इज मेजर्ड मीटर पर सेकंड, मीटर पर किलोमीटर सेकंड, पर आवर, एमकेएस, किलोमीटर पर आवर। हाँ बट एमकेएस वाली लिखी जाती है, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, जो हो देख लेना। ओके ठीक है, सर। आगे, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity, इज मेजर्ड इन, velocity, it is measured in meter per second square, चीटिंग कर लो ऊपर से। हाँ सर। What type of motion, uniform or non-uniform motion, is exhibited by a freely falling body? Give reasons for your answers. बताएं। अब यहाँ पर क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन होती है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है? अभी पढ़ के आए हो। uniform motion, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जरा एक बार पहले आते हैं, आपको कुछ सर दिखाता हूँ। आपने यूनिफॉर्म पढ़ाया था पहले, नॉन यूनिफॉर्म था शायद। अरे रुको, तुम लोग अभी नहीं खेलते रहते, रुको एक बार। ये देखो, कुछ दिख रहा है? ये दिखा, ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी। पर क्या करो, हमने जो पढ़ाया सही पढ़ाया, गलत नहीं पढ़ाते हम। ठीक है, अब रुको जरा, बताते हैं तुमको। अभी हमने तुम्हें एक बात बताई थी, यहाँ पे भले यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन लिखी हुई है, यूनिफॉर्म, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं होता, प्रैक्टिकल तौर पे ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैंने ये चीज आपको बताई थी। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको आंसर करने के लिए लिखना है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, क्योंकि पता है क्या है, एयर में एयर रेसिस्टेंस इसके ऊपर लगा रही होगी, इस एप्पल के ऊपर। ठीक है, एप्पल जो है ग्रेविटी उसको खींच रही होगी। ठीक है, एप्पल के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा, बहुत सारे फोर्सेज हैं जो इसको सही से आने नहीं देंगे यूनिफॉर्म में। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूनिफॉर्म नहीं बोलते हैं, समझ में आ रहा है? लेकिन बस वो है कि हम जब भी बात करते हैं तो हम बात करते हैं आइडियल कंडीशंस की। ठीक है, लेकिन आइडियल कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए वो भाई किसके यहाँ पर है, प्लीज अपने घर वालों से कहें कि बस 15 मिनट के लिए और शांति का सहयोग करें, उसके बाद देखो, फ्रीली फॉलिंग बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बेटा यूनिफॉर्म मोशन होगी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी? क्या आपको, अरे यार बेटा म्यूट कर दिया हमने। ये बच्चे हैं, उनको पता भी है, उनके घर से आवाज है तब भी नहीं म्यूट करते हैं। देखो, अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपको जब मैंने एप्पल का एग्जांपल दिया, ये देखो, ये एप्पल दिख रहा है? यस सर, कुछ अलग ही बन गया है, खैर छोड़ो, ये एप्पल है मान लो। ठीक है, और वहीं पे बेटा पेड़ से पत्ते गिरे। अब बताओ पत्ते कैसे गिरेंगे? ऐसे 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 गिरेंगे, या फिर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। क्यों? क्योंकि इस समय जो एयर थी वो पत्ते के ऊपर तो आप देख पा रहे हो कि फोर्स लगा रही है, क्योंकि अगर ये इधर उधर जा रहा था, ये किसके रीजन की वजह से जा रहा था? एयर के रेसिस्टेंस की वजह से जा रहा था, है ना, जो एयर फोर्स लगा रही है उसके ऊपर। तो आपने प्लांट की लीव के ऊपर तो ये ऑब्जर्वेशन कर ली, लेकिन आप एप्पल के ऊपर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि एप्पल भारी ज्यादा था, तो एयर का रेसिस्टेंस उसके ऊपर इतना नहीं समझ में आया, है ना। लेकिन आप ये बताओ, अगर ऐसा होता, अगर हम एयर के रेसिस्टेंस को बेटा नेग्लेक्ट कर दें तो हम ये भी बोलते हैं कि पत्ती भी सीधी नीचे आएगी, लेकिन पत्ती कभी सीधी नीचे आती है? नो सर, कभी नहीं आती। जब नहीं आती है तो बेटा यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा? नॉन यूनिफॉर्म। पहला पॉइंट ये, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग हो रही है। दूसरा पॉइंट, बेटा जब आप फेंकोगे इस एप्पल को, तो इस पॉइंट पे मान लो एप्पल की कोई स्पीड होगी, और नीचे आएगा अगले सेकंड स्पीड और बढ़ जाएगी, और नीचे आएगा और बढ़ जाएगी, और नीचे आएगा और बढ़ जाएगी, तो ये बढ़ती जाएगी नीचे आते आते तक, समझ में आ रहा है? तो अगर ये बढ़ेगी बेटा, तो हम क्या बोलेंगे कि, और ये जो स्पीड बढ़ रही है वो पता क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे 30 थी, मान लो, नहीं 30 क्यों मान रहे हैं, यहाँ पे 0 मान लो, चलो 0 थी, यहाँ पर आते थे बेटा 5 हो गई, यहाँ 8 हो गई, यहाँ 12 हो गई, यहाँ 16 हो गई, फिर आके एकदम 0, फिर आके एकदम 0। अब जरा देखो बेटा, पहले में 0 से 5 हुई तो कितनी बढ़ी? पहले सेकंड में 5 सेकंड, अगले सेकंड में कितनी बढ़ी? 3, फिर अगले में 4, फिर अगले में 4, फिर आगे 0, है ना, फिर 0। तो बेटा अब आप एक बात बताओ, ये सेम बढ़ रही है क्या?
नो सर, No, लेकिन sir. टाइम सेम non-uniform. था, टाइम हर सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि एक एक सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ, तो टाइम तो सेम इंटरवल हमने लिया, लेकिन बेटा सेम इंटरवल में स्पीड क्या थी, सर अलग थी। अलग थी ना, अलग थी, तो हम क्या बोलेंगे, Yes, sir. यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। तो सर आया Non-uniform. आंसर में नॉन यूनिफॉर्म नहीं लिख सकते थे? कहाँ पे, पापा ने कुछ समझाई ना। जो लास्ट मामू क्वेश्चन मैं था। नहीं नॉन यूनिफॉर्म ही लिखो, क्या लिखा हुआ था, सर वहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेट, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म नॉन एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्म। मोशन है ना, यहाँ एक्सीलरेशन की बात हो रही है बेटा, दोनों चीजें अलग है ना बेटा, एक्सीलरेशन की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा सर, ठीक है सर। हाँ, वहाँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब हम यहाँ पे अगर बात करेंगे तो स्पीड की बात कर रहे हैं। अरे यार कुछ भी, सर तो बच्चा कर क्या रहा है। सर आवाज कबीर है? यादव है, सर कबीर कौन है ये? यादव बोल रहा है, सर कौन है ये? कबीर यादव, कबीर यादव। कबीर यादव, कबीर यादव जी कृपया करके कबीर सिंह ना बने, शांति का सहयोग दें प्लीज। चलिए, तो वही है, एक सेकंड में द डिस्टेंस कवर्ड इन स्मॉल, ठीक है, वही सब कवर्ड इज लार्ज, लार्ज का मतलब समझ रहे हैं ना, कभी स्मॉल होगी, कभी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, तो वो क्या होगी, जो डिस्टेंस होगी वो अनइवन होती जाएगी बेटा, और अगर डिस्टेंस अनइवन होती जा रही है तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसीलिए, है ना, समझ रहे हो। Yes, और वहां sir. पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन कब आया होगा, जब आपने बात करी होगी डिस्प्लेसमेंट की, यहाँ वहां पे डिस्प्लेसमेंट है बेटा, यहाँ डिस्टेंस है ना, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो दोनों चीजों में फर्क है, हालांकि प्रैक्टिकल तौर पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। Yes, sir. हाँ, अगला देखो, स्टेट वेदर स्पीड इज स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी, ना थका हुआ क्वेश्चन है, Sir, scalar. स्केलर। आगे बढ़ते हैं। Huh. अब आया थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने, ठीक है, Okay, चलिए sir. इसको करते हैं। देखो भाई, यार ये एलएम नहीं है, केएम है, इसको सही कर लेना, ठीक है, 476 किलोमीटर है ये। चलो, कहता है बस एक्स ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर इन 5 आवर्स, whereas bus y travels a distance of 476 kilometer in 7 hours, which bus is faster? अब मुझे एक बात बताओ, बस वेलोसिटी ट्रैवल करेगी कि स्पीड? सर Sir, स्पीड। speed. तो स्पीड Sir, करेगी ना, speed. तो हमें स्पीड Yes, निकालनी sir. पड़ेगी डिस्टेंस अपॉन टाइम से, Yes, sir. Yes, तो बेटा sir. पहले में क्या हो जाएगा, Sir, डिस्टेंस है X 360 और टाइम है 75 5, kilometer per hour. 12 करने 75 पे आंसर kilometer per आया hour. 72, और जब इसको सॉल्व करा तो 476, टाइम क्या है बेटा 7, इसको जब डिवाइड करा तो आंसर क्या बना 68, तो बेटा 68 बस ज्यादा होता है कि X 72? 72। तो X X बस पता बस चलेगा, बस एक्स इज मोर देन बस वाई। कर लेंगे यस सर, कर Yes, लेंगे। sir. बेटा। जसप्रीत आपको समझ में आ रहा है? जसप्रीत बेटा बताओ एक बार। यस सर। जसप्रीत तो अभी लड़की थी कोई, Yes, sir. अच्छा आ रहा है ना समझ में, ये अच्छा ठीक है, ओके बेटा। लविंदर जी क्लियर है? सर। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। Arrange the following speeds in increasing order. An athlete running with a speed of 10 meter per second, a bicycle moving with a speed of 200 meter per minute, और स्कूटर इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखो तीनों की स्पीड आपको अलग अलग दे दी गई, बेहतर है कि आप चीजों को सभी को किस में कन्वर्ट कर लो बेटा, सेकंड में सर, सेकंड में। मीटर पर सेकंड में Meter per कन्वर्ट कर लो, second. हाँ मीटर पर सेकंड में कर लो या सभी को किलोमीटर पर आवर में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो बेहतर है कि किस में कर ले, फर्स्ट वाले को तो Meter करना ही per नहीं है। second. हाँ मीटर पर सेकंड में। पहला तो बेटा पहले से ही हो रखा है, इनटू 5/18 तो दूसरे वाले को करो। 200 मीटर पर मिनट इनटू 5/18। हाँ अब देखो मीटर है बेटा, तो नहीं 5/18 क्यों, गंदे बच्चे, Sir, 18 by 5. वो भी गलत सर मिनट का तो बताया नहीं था अच्छा आपने। मीटर है, हाँ अच्छा सर, हाँ हाँ। मिनट बेटा नीचे मीटर पर Second मिनट में। है, हमें सिर्फ ये सेकंड करना है, तो सेकंड करने के लिए एक मिनट में कितने सेकंड, 60. 1 मिनट में 60 तो ये तो पहले से ही मीटर था, अब ये सेकंड हो गया, तो ये नहीं Divided by कहीं पे भी 5/18 18/5 कहीं पे भी लगा दिया आपने, ऐसा ना करें कृपया करके। अच्छा, हाँ सावधानी Okay, हटी तो sir. घटना घटी और फिर वही नंबर घुसे, समझ रहे हैं, गंदे yes काम ना sir, करें। Yes, sir. दुर्घटना 20/6 संभावित को सॉल्व करेंगे, आंसर क्या बना, 3 पॉइंट कुछ बनेगा। 3.3. ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मान लेंगे आपकी बात,
कि 30 है और किलोमीटर पर आवर से कहाँ जाना है, मीटर पर सेकंड, मतलब कम की तरफ जाना है। हाँ, कम की तरफ जाना है तो 5/18 का मल्टीप्लाई यहाँ 18 2 जार, तो 6 से कैंसिल करो, 6 3 जा, अच्छा 6 5 6 जा, जार, तो हो जाएगा बेटा 25/3। 25/3 8.33 मीटर पर सेकंड। तो अब तीनों में देखो सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा, एथलीट की। बाइसिकल, एथलीट के बाद अच्छा एट, ये कौन है, फिर स्कूटर, फिर बाइसिकल। सर सबसे पहले एथलीट। बाइसिकल, अरे एथलीट की 10 है ना, हाँ फिर बाइसिकल, फिर फिर बाइसिकल, सर स्कूटर। इंक्रीजिंग ऑर्डर, अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर, अच्छा हाँ ठीक है। इंक्रीजिंग, हाँ वो इंक्रीजिंग में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। तो अच्छा इंक्रीजिंग में लिखना है तो सबसे पहले कम की लिखो, तो सबसे कम कौन है, बाइसिकल। फिर बाइसिकल से ज्यादा स्कूटर, स्कूटर से स्कूटर, ज्यादा फिर एथलीट। एथलीट। हाँ, तुम लोग भावनाओं को समझा करो, चीटिंग ना किया करो। ओके सर। हाँ सर जो भागता है उसकी सबसे हाँ ज्यादा है, देख लो। हाँ, लेकिन आपको पता हो जो भागता है ना वो जानबूझ के अपनी हार्ट बीट कम करवाता है। हम लोग की हार्ट बीट जो है नॉर्मल होती है 70 से 72 है ना पर मिनट, लेकिन जो एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स अपनी हार्ट बीट जानबूझ के डॉक्टर से जाके कम करवाते हैं, यानी कि उनकी जो पर मिनट की जो हार्ट बीट होती है वो और कम होती है, लगभग 65 to 68 होती है, ताकि उनको भागते समय कार्डियक अरेस्ट होने के चांस ना हो, इसलिए। चलिए खैर कोई नहीं। सर ये कौन सी बीमारी है? कार्डियक अरेस्ट, बेटा आपने हार्ट अटैक सुना है, यस सर सुना है। कभी हुआ किसी को? नो सर। नहीं हो। नो सर। चलिए तो हार्ट अटैक होता है ना बेटा, एक होता है कार्डियक अरेस्ट। अब देखो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में दोनों में फर्क है। अगर आप ज्यादा फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा आप बाहर का ऑयली फूड खाते हैं, तो आपकी वेन्स में, आपकी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा बेटा, और अगर कोलेस्ट्रॉल जम गया तो आपके ब्लड को प्रॉपर वे नहीं मिलेगा मूव करने के लिए आपके वेन्स के अंदर, और हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा ब्लड को पूरी बॉडी में भेजने के लिए, ठीक है। तो जब आपके हार्ट में, जैसे मान लीजिए ये हार्ट है, ये हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। ये वाला जो चैम्बर आप देख रहे हो इसको कहते हैं लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम, और जो नीचे वाला होता है उसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे एक वॉल्व लगा होता है, उस वॉल्व का नाम होता है डाइकस्पिड वॉल्व, और यहाँ पे एक वॉल्व होता है उसका नाम होता है आरोटा। तो जब यहाँ से ब्लड इस वाले चैम्बर में आ रहा होता है, तो यहीं पे जब प्रेशर बढ़ जाता है हार्ट का, तो वहीं पे आपको हार्ट अटैक होने के चांस होते हैं, ठीक है। इसीलिए आप देखो यहाँ पर प्रेशर की बात होती है ना सिंपल बेटा, सिंपल सर, सिंपल बोला जाए, हमारे ब्लड में जब कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा हो जाए तब। कार्बोहाइड्रेट नहीं बेटा, एडिपोज टिश्यू जब आपकी बॉडी में जमने लगता है, फैट आने लगता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं, फैट की बात करिए, कोलेस्ट्रॉल की बात करिए, हालांकि वो बहुत सारी चीजें उसमें रहती हैं, ठीक है। और यहीं पे ये लेफ्ट है, यहीं पे प्रेशर नापते हैं, इसलिए देखो कभी अगर आपने कभी सुना हो कि कोई अगर अपना बीपी नपवाने जा रहा है, ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर में पता है डॉक्टर हमेशा उसके राइट वाले पे बांधेगा या फिर लेफ्ट वाले में बीपी मेजर करते हैं, हमेशा लेफ्ट वाले में होता है, क्योंकि यहीं पे प्रेशर, हार्ट का प्रेशर हमेशा यहीं पे होता है, इसीलिए लेफ्ट पे बांधते हैं, ठीक है। और कार्डियक अरेस्ट क्या था, कार्डियक अरेस्ट में कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपको नहीं हुआ, बल्कि ये आपकी हार्ट बीट में फ्लक्चुएशन की वजह से, जैसे मान लो आप बहुत ज्यादा भागने लग गए, भाग रहे हो, रुक ही नहीं रहे हो, आपकी हार्ट बीट इतनी बढ़ गई कि आपका हार्ट जो है वो उसको संभाल नहीं पाया और वहीं पे आप जयराम जी, तो वो होता है कार्डियक अरेस्ट। समझ में आ रहा है? कभी आपको मान लो कोई करंट लग जाए एकदम से, ठीक है, एकदम से करंट लग गया और हार्ट में एकदम से गया वो कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। तो हार्ट बीट जब फ्लक्चुएट होती है तो उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट आता है, ठीक है। लेकिन जब आपको क्या मिल जाएगा, जब को आपको ये मिल जाएगा तो फिर कोलेस्ट्रॉल की वजह से अगर हम बात करेंगे तो उसको हम हार्ट अटैक कहेंगे। तो दोनों बातें आपको समझ में आ गई? यस सर। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं बेटा। तो हार्ट अटैक हुआ आपको किसकी वजह से, कोलेस्ट्रॉल की, आपकी जब वेन्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल की जो वैल्यू है ज्यादा हो गई, या कह लीजिए आपका जो फैट सेल्स जिसको हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं, जब वो आपकी बॉडी में ज्यादा होने लगता है तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। लेकिन कार्डियक अरेस्ट क्या है, कार्डियक अरेस्ट का मतलब हो गया कि जब आपके जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, वो जो है बीपी नहीं बल्कि हार्ट बीट, जब आपका हार्ट बीट फ्लक्चुएट करता है तो बेटा वहां पे किसके चांस होते हैं, इसके, ठीक है, कर लेंगे। चलिए तो बेटा अब आपकी 4 बज रहे हैं, हमारी एक नेक्स्ट क्लास होने वाली है स्पेशल एजुकेशन की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 24 क्वेश्चन तो समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से आप कोशिश करिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बाकी आप लोग रिवीजन करिएगा और आप आगे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। आप सभी को ठीक है बेटा, तो आप सभी लीव कर सकते हैं। अगर इस क्लास में कोई स्पेशल एजुकेशन का बच्चा आ गया है तो उसकी नई मीटिंग होगी, ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं सभी के सभी।
सुनील सर आप हैं साथ में? सुनील सर सुन पा रहे हैं? चलिए कोई नहीं, मीटिंग लीव कर दें। थैंक यू। बाय सर। ओके, ये लेक्चर आपको बेटा यूट्यूब पे मिल जाएगा। ओके बाय सर। ओके